श्रापित नाग और अर्जुन। दोस्तों, कई साल पुरानी यह कहानी है। अमेज़न के घने जंगलों में एक शिकारी अर्जुन रहा करता था। वह अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहा करता था। अर्जुन बहुत अच्छा शिकारी था, लेकिन बहुत परेशान रहता था। एक दिन अर्जुन कुछ सोच रहा था, तभी अर्जुन की पत्नी आई और बोली, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तभी अर्जुन बोला, भाग्यवान, शिकारी होना एक मुसीबत है। देखो ना, आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। पता नहीं इस तरह इन बच्चों का पेट में कैसे पालूंगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस जंगल में और कुछ भी किया नहीं जा सकता। भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। हाँ, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। एक दिन की बात है, अर्जुन अपने कुत्ते शेरू के साथ शिकार ढूंढ रहा था। शेरू अर्जुन का पालतू कुत्ता था। वह शिकार करने में अर्जुन की मदद करता था। अर्जुन को उससे बहुत लगाव था। तभी अचानक से शेरू तेज भौंकते हुए एक पेड़ के पास चला गया। अर्जुन भी शेरू के पीछे पीछे उस पेड़ तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन न जाने क्या बात थी, शेरू उस आदमी को देखकर भौंकता ही जा रहा था। अर्जुन ने शेरू को बड़ी मुश्किल से चुप कराया। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे यह कुत्ता बहुत पसंद आया। अगर आप इस कुत्ते को बेचना चाहें तो मैं आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। आप एक बार सोच लीजिए। तभी अर्जुन, नहीं, मैं शेरू को नहीं बेच सकता। यह मेरा सबसे प्यारा कुत्ता है। यह शिकार खोजने में मेरी मदद करता है। अगर आपको कुत्ता ही चाहिए तो घर पर मेरे पास एक और भी कुत्ता है। मैं आपको उसे बेच सकता हूँ। वह भी इसकी तरह बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप इस कुत्ते को लेकर इसी समय इसी जगह कल फिर आ जाइएगा। मैं आपको इस कुत्ते की मुँहमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी पत्नी को सब बताया। यह सब सुनकर अर्जुन की पत्नी बोली, अगर मेरी मानती हो तो तुम दोनों कुत्ते बेच दो, जीवन भर आराम से रहेंगे। तभी अर्जुन, नहीं भाग्यवान, ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं। वैसे भी शेरू के बिना शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए, तभी मैं सही समय से पहल पहुंच सकूंगा और मेरी उससे मुलाकात हो पाएगी। तभी अर्जुन की बेटी बिंदिया बोली, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बिंदिया, मुझे काफ़ी दूर जाना है। तुम थक जाओगी। मुझे आते आते भी काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए तुम घर पर ही रहो। अरे ले जाइए ना, इसी बहाने थोड़ा घूम आएगी। वैसे भी कहाँ जाती है। अच्छा ठीक है, चलो फिर। अर्जुन अपनी बेटी बिंदिया व दूसरे कुत्ते के साथ निकल पड़ा। वह तीनों उसी पेड़ पर पहुंचे जहां कल वो उस अजनबी से मिला था। लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान हो गया, क्योंकि वहां आज एक अजनबी नहीं बल्कि एक सांप बैठा हुआ था। अर्जुन समझ गया था कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए शेरू उस दिन यहाँ जोर जोर से भौंक रहा था। तभी अर्जुन, बिंदिया चलो भागो यहाँ से, खतरा है यहाँ। वो तीनों भाग ही रहे थे कि अचानक उस विशाल सांप ने अर्जुन की बेटी बिंदिया को पकड़ लिया और उसे लेकर जंगल से गायब हो गया। अर्जुन ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन दिन रात सुबह शाम बिंदिया और सांप को ढूंढते रहे, पर वह दोनों कहीं नहीं मिले। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अर्जुन रोज की तरह शिकार पर जा रहा था, पर इस बार उसके साथ उसका बड़ा बेटा बाला भी था। बाला भी अर्जुन के साथ शिकार पर जाता था। शिकार ढूंढते ढूंढते बाला की नज़र एक हिरण पर पड़ी। अर्जुन और बाला दोनों में से किसी ने भी इतना सुंदर हिरण आज तक नहीं देखा था। वह दोनों उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे, लेकिन वो हिरण उनके हाथ नहीं आ रहा था। इतना खो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया और जंगल से काफ़ी दूर भी आ चुके थे। तभी अर्जुन, बाला, रात बहुत हो चुकी है और अब तो घर भी वापस नहीं जा सकते। तो कोई बात नहीं पिताजी, हम यहीं ज़मीन पर सो जाएंगे और आज रात भी अच्छी बिता लेंगे। नहीं बाला, जमीन पर नहीं।
करीब आज से 10 साल पहले आज ही के दिन वह सांप बिंदिया को उठाकर ले गया था। क्या पता वो आज भी यहाँ घूम रहा हो, और उसके रहते हुए हम लोग जमीन पर नहीं सो सकते, क्योंकि वो मेरी बिंदिया को ले गया था। क्या पता तुम्हें भी ले जाए। तभी बाला, तो फिर मैं इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ, शायद आसपास कोई घर दिखे। बाला, मैं इस जंगल में कई सालों से आ रहा हूँ। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। हर जगह घूमा हुआ है मेरा यह जंगल। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता। अरे पिताजी, कोशिश करने में क्या जाता है। और पिता के मना करने के बावजूद बाला पेड़ पर चढ़ गया। पिताजी, दूर पहाड़ी पर एक रोशनी दिखाई दे रही है। जरूर वहाँ कोई रहता होगा। चलिए देखते हैं, शायद वहाँ रात काटने का सहारा मिल जाए। अर्जुन ना चाहते हुए भी बेमन से बाला के साथ चल पड़ा। चलते चलते जब वो रोशनी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रोशनी एक सुंदर सी घर से आ रही थी। तभी बाला, देखा पिताजी, मेरी बात सच थी ना। बाला, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पहले कोई भी घर नहीं था। पता नहीं यह अचानक कैसे आ गया। तो फिर ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तो बाला, तुम नहीं मानोगे। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। उन दोनों ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सुंदर सी लड़की उनके सामने खड़ी थी। आप कौन लोग हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं और रात भी बहुत हो गई है, और मेरे साथ मेरा एक बच्चा भी है। इसको लेकर मैं बाहर नहीं रह सकता। तो क्या हमें आज यहाँ रात को रुकने की इजाज़त मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आपको एक वादा करना होगा। चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे, ना तो आप डरेंगे और ना ही चिल्लाएंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। अर्जुन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उस लड़की ने उन दोनों के सामने बहुत सारा खाना परोस दिया। जब वह लोग खाना खा रहे थे, तभी वह लड़की कमरे में एक बड़ा बर्तन लाई और उसे दूध से भर दिया। अर्जुन यह सब देख मन ही मन डर रहा था। थोड़ी ही देर हुई थी कि वहाँ वह सांप आ गया और उसने सारा दूध पी लिया और उस लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना नहीं। देखो, तुम मुझसे विवाह कर लो। पिछले 10 सालों से तुम मेरी सेवा करते आई हो, और मुझे पता है तुम आगे भी मेरा ऐसे ही साथ दोगी। हमें विवाह कर लेना चाहिए। हाँ, शायद तुम सही कहते हो, हमें विवाह कर लेना चाहिए। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। उस लड़की के हाँ कहते ही वो सांप इंसान के रूप में बदल जाता है, जो एक युवक होता है। तभी वह युवक सब कुछ बताने लगा। कई साल पहले मैं एक साधु की तपस्या में विघ्न कर दिया था। तभी उस साधु ने मुझे श्राप दे दिया और मैं सांप बन गया, और वह श्राप कोई एक लड़की ही उतार सकती थी जो कि मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। आज तुम्हारी हाँ की वजह से मैं श्राप मुक्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वह युवक अर्जुन से बोलता है, आपने पहचाना नहीं इनको? ये आपकी बिटिया बिंदिया है, जो आज से 10 साल पहले मैंने उठा ली थी। माफ़ कीजिएगा, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमारे पास धन दौलत यह जो भी है सब अपनी है। हम साथ में आराम से जीवन बिताएंगे। अर्जुन को उसकी बेटी बिंदिया मिल गई। अर्जुन की पत्नी देखकर बहुत खुश हुई और उन सभी का जीवन आराम से बीता।